हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार ओझा भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज से पहले 3 ठो वीडियो हमने कैलेंडर का अपलोड कर दिया है और आज इस वीडियो में केस 4 और रिपीटेड ईयर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आशा करते हैं कि एक वीडियो और होगा कैलेंडर का और कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए केस 4 के तरफ। केस 1, केस 2, केस 3 के बारे में आप जान चुके हैं। अब केस 4 के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केस 4 में क्या कहता है। केस 1 में हम लोग ने ऑड डे, केस 1 में हमने ऑड डे के बारे में पढ़ा था। ऑड डे कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। केस 2 में ईयर सेम था, ईयर सेम था और जो डेट और मंथ था, डेट और मंथ क्या था, डिफरेंट था। ठीक है। केस 3 में आपका डेट और मंथ सेम थे, ईयर डिफरेंट था। केस 4 में क्या होगा कि डेट भी डिफरेंट, डेट एंड मंथ भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट। देखिए, केस 1 में हमने ऑड डे के बारे में पढ़ा था। केस 2 में हमने पढ़ा था कि ईयर सेम था, डेट और मंथ क्या थे, डिफरेंट थे। केस 3 में डेट और मंथ सेम थे, ईयर डिफरेंट थे। और केस 4 में डेट और मंथ के साथ साथ ईयर भी डिफरेंट होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये तीन केस तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इसी तीनों केस को मिला के एक चौथा केस बना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में, केस 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों क्या रहेगा दोस्तों, अलग अलग रहेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम केस 4 के क्वेश्चन लगाते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 का मिक्सचर है केस 4। ठीक है। कह रहा है कि 10 जून 2002 को वेडनेसडे मतलब बुधवार, 10 जून 2002 को वेडनेसडे है, तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आपका डेट और मंथ एक साइड कर दीजिए, ईयर एक साइड कर दीजिए। डेट और मंथ को बताए थे कैसे घटाना था और ईयर को भी बताए थे। तो 18 में से 2 चला जाएगा, 16 वर्ष, कोई दिक्कत, 16 ईयर। अब देखिए 10 जून, तो आपको खाटी मेथड, बिहारी मेथड बताए थे ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जून आपका 30 दिन का है। 30 दिन में कितने दिन निकल गया, 30 दिन में 10 दिन निकल गया, बचा कितना, 20 दिन। इसका कर रहे हैं हम। अब देखिए जून के बाद क्या आता है, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 दिन का होता है, तो प्लस 31। अगस्त में कितना दिन चलना है, 15 दिन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए 16 वर्ष यानी 2002 से 2018 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 4 वर्ष में जोड़िए ना, 2002 को छोड़ दीजिए, तो 2004 लीप ईयर 2004 होगा। 4 के बाद 2008 होगा, 2008 के बाद 2012 होगा, 2012 के बाद 2016 होगा। यानी आपका कितने लीप ईयर आए, 4 लीप ईयर। तो इसको कर दीजिए 16 प्लस 4 यानी 20, टोटल ईयर हुए 20। अब देखिए आपको लीप और डे इसमें से निकाल सकते हैं। 7 दूना 14, कितना आएगा रिमाइंडर, 6, यानी और डे हो गया 6।
7 28, 28 3 31, 7 दूना 14, 1 15, यानी 6 + 3 + 1, यानी 6 3 9 1 10। 10 को भी आप जब डिवाइड कीजिएगा 7 से तो आपका ऑड डे कितना आएगा? 7 एकम 7, ऑड डे आया 3। ठीक है। अब देखिए 20 को भी 7 से भाग लगाइए तो 7 दूना 14, ऑड डे कितना आया? 6। अब देखिए ईयर का ऑड डे, डेट और मंथ का ऑड डे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का जब ऑड डे निकालेंगे तो 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना? रिमाइंडर यानी 2। देखो 2002 से 18 जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी बुधवार में 2 दिन ऐड कर दो तो बुध बृहस्पति शुक्र यानी फ्राइडे। आशा करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10 जून 2002 को वेडनेसडे है तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? तो सीधी सीधी बात है कि केस 4, बार बार कह रहे हैं केस 4, केस 1, केस 2, केस 3 का मिक्सचर है। अगर जो केस 1, केस 2, केस 3 के बारे में अच्छा से जान गया तो केस 4 में कुछ नहीं है। तो केस 4 में क्या करना है कि डेट और मंथ वाले को एक साइड, ईयर वाले को एक साइड। तो 10 जून से 15 अगस्त चलना है, यानी जून 30 दिन का होता है, 10 दिन चली गए तो बचा 20 दिन। जून के बाद जुलाई होता है, वो 31 दिन का होता है, 31 दिन। अगस्त में हमें 15 दिन चलना है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 18 में से 2 घटेगा 16 वर्ष, और 2002 से 2018 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं? तो 4, तो 16 4 20। जब 20 को 7 से भाग लगाएंगे तभी तो ऑड डे आएगा ना, तो 6 आएगा। अगर 20 से यहीं से ऑड डे निकालते हैं तो ऑड डे 6 आएगा, यानी 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 6 आएगा, यानी ऑड डे 6 आएगा। 31 है, 31 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। 15 है तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1, यानी ये आएगा आपका ऑड डे। 6 3 9 1 10। अब फिर 10 को ऑड डे निकालेंगे तो 3 आएगा, ये 6 आएगा। ये तो समझ में आ रहा है। दोनों ऑड डे को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर से ऑड डे निकालेंगे तो ऑड डे 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, यानी 2 ऑड डे आएगा। यानी बुधवार में 2 दिन जोड़ दो, बुध बृहस्पति शुक्र, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 मार्च 2013 को फ्राइडे है। फ्राइडे का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। लिख देते हैं। ठीक है। 2 मार्च 2013 को फ्राइडे है तो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा? चलिए तो फिर अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग कर लिए, डेट मंथ को अलग, ईयर को अलग। 13 में से 19 जाएगा कितना? 6 वर्ष। कोई दिक्कत? मार्च ले जुलाई चलना है तो जनवरी फरवरी मार्च। मार्च 31 दिन का होता है, जिसमें से 2 दिन चला गया तो कितना दिन बचा? 29 दिन। मार्च के बाद क्या आता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का? 30 दिन का। अप्रैल मई 31 दिन का। जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च कितने? 31 दिन का। 2 दिन उसमें से चला गया, बचा कितना? 29 दिन। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन। अप्रैल के बाद मई 31 दिन। मई के बाद जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं कि 13 से 19 के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं। यानी 13 को और 19 के बीच में छोड़ दीजिए। 13 और 19 को छोड़ के 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17 नहीं, 18 भी नहीं। यानी आपका कितना लीप ईयर आया? 1। तो 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 ईयर्स। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए 29 30, चलिए
इसका ऑड डे निकालेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, एक ऑड डे आएगा। कितना ऑड डे आएगा, एक। 30 का ऑड डे निकालिएगा तो कितना आएगा, 2। 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3। 7 से भाग लगाइए, बार बार बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो समझदार हैं। चलिए, तो जब 7 ईयर्स का ऑड डे निकालिएगा तो 0 आएगा। 7 में 7 का भाग लगाइएगा तो कितना, रिमाइंडर 0, ऑड डे 0। अब देखिए कितना ऑड डे आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है ऑड डे, इसका 3 आ रहा है, फिर इसका 2 आ रहा है और फिर इसका 3 आ रहा है। ऐड कीजिए, 3 3 6, फिर से। चलिए देखिए, इसका 1 दिन आ रहा है ऑड डे, इसका 2 दिन, इसका 3 दिन, इसका 2 दिन और इसका 3 दिन। 2 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11। 11 में 0 जोड़िएगा तो 11 ही होगा, यानी 11 में 7 का भाग लगाइए, यानी रिमाइंडर कितना आया, 4। ऑड डे कितना आया, 4। 13 से 19 चल रहे हैं, 13 से क्या कर रहे हैं, 19 चल रहा है। तो फ्राइडे में 4 दिन जोड़ दीजिए, तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी 10 जुलाई को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे को कहते हैं मंगलवार। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तो अब आज का केस 4 का तीसरा क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद रिपीटेड ईयर और आज का वीडियो समाप्त। कल एक वीडियो चलेगा, उसमें आपका कैलेंडर ख़त्म, यानी आपको मिला के 5 वीडियो में मेरा कैलेंडर ख़त्म हो रहा है। आप गारंटी के साथ कहते हैं, आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के बता रहे हैं कि जितना हम पढ़ाए हैं, अगर इससे कैलेंडर से बाहर एनटीपीसी ग्रुप डी में आएगा तो हम चैनल पे पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 10 जून 2001 को वेडनेसडे है, 25 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जून से दिसंबर जाना है। आपको खाटी मेथड बताए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून कितने दिन का, 30 दिन का। जून में चला गया कितना, 10 दिन, बचा कितना, 20 दिन। ठीक, जून के बाद जुलाई, जुलाई कितने दिन का, 31। अगस्त कितने दिन का, 31। सितंबर कितने दिन का, 30। अक्टूबर कितने दिन का, 31। नवंबर कितने दिन का, 30। और दिसंबर कितने दिन चलना है दिसंबर में, तो 25। दिसंबर 25 चलना है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और 2001 से 2019 के बीच में अंतर कीजिएगा तो कितना होगा, 18 वर्ष। कितना होगा, 18 वर्ष। चलिए, 2001 से 19 के बीच में कितने लीप ईयर, 1 को छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है और 19 को छोड़ देना है, और इसके बीच में देखना है कितने लीप ईयर आते हैं। तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। 4 के बाद 4 8 होगा, 8 के बाद 4 12 होगा, 12 के बाद 4 16 होगा। यानी कितने लीप ईयर आए, 4 गो, 4 लीप ईयर आए। यानी आपका कितना हो गया, 18 4 22 वर्ष। 22 को यहीं से ऑड डे निकाल लीजिए, 7 3 21, रिमाइंडर आया 1, वही हो गया आपका ऑड डे, यानी ऑड डे 1 आया। 7 दूना 14, इसका ऑड डे कितना आएगा, 6। इसका ऑड डे 3, इसका ऑड डे 3, इसका ऑड डे 2, इसका ऑड डे 3, इसका ऑड डे 2 और इसका ऑड डे 4। 6 3 9 9, 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। 6 3 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 4 23। 23 में 7 का भाग लगाइए, यानी इसका ऑड डे आया 2 और इसका ऑड डे आया 1। डेट मंथ का ऑड डे आया 2 और ईयर का ऑड डे आया 1। 2 1 3, 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए। तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सैटरडे, यानी बुधवार।
वेडनेसडे मतलब बुध के बाद 3 दिन, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी शनिवार। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं रिपीटेड ईयर पे। चलिए दोस्तों, तो रिपीटेड ईयर में आपको 3 बात याद रखना है बस। कितने बात? 3 बात। 3 बात से आपका रिपीटेड ईयर कभी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दिया हुआ वर्ष, अगर जो वर्ष दिया गया है वह अगर लीप ईयर होता है तो वह कैलेंडर कब रिपीट होगा जाके? 28 साल पे। नहीं समझ में आ रहा बात? अगर जो वर्ष दिया गया हो, अब वो वर्ष क्या हो? लीप ईयर हो। जो वर्ष दिया हो और वह वर्ष लीप ईयर हो तो वो उस वर्ष का कैलेंडर जो होगा 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए जिस तरह एग्जाम्पल से देख लीजिए, अगर 2020 का कैलेंडर है तो ये कब जाके रिपीटेड होगा? तो आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। 4 से भाग लग जाएगा। बताए थे कि कौन वर्ष लीप ईयर है, कौन नॉर्मल है, बताए थे कौन शताब्दी कहलाता है। सारा बात बेसिक में हो गई है, ठीक है। तो अगर 2020 क्या है? लीप ईयर है। 2020 क्या है? लीप ईयर है। तो अगर 2020 का सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा जाके? 2028 में। इसमें 28 जोड़ दीजिए। नहीं, 2028 में नहीं, सॉरी, 2048 में जाके 2020 का कैलेंडर क्या होगा? रिपीटेड होगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अगर रिपीटेड ईयर में पूछे, ठीक है, कि ये जो है सन, इसका कैलेंडर किस साल में जाके रिपीट होगा, तो दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है तो वह रिपीट होगा 28 वर्ष बाद। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार एक और देख लीजिए, अगर 2024 दिया जाए, कितना? 2024, तो 2024 क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 28 वर्ष जोड़ दीजिए। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, यानी 2052 में जाके 2024 का कैलेंडर क्या होगा? रिपीट करेगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया। चलिए इसका दूसरा पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि दिया हुआ वर्ष से पहले का वर्ष, एक पहले का दिया हुआ वर्ष से पहले का वर्ष लीप ईयर हो तो कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जिस तरह मान के चलिए एग्जाम्पल में 1993 दे दिया। क्या दिया? 1993। चले हटा दीजिए, 1993 को हटा दीजिए। 2025 दिया, ठीक। तो 2025 से पहले क्या आता है? 2024। 2024 लीप ईयर है, यानी दिया हुआ वर्ष से पहले का जो वर्ष होगा, अगर वह लीप ईयर होगा तो वह कैलेंडर रिपीट करेगा कितने साल पे? 6 साल पे। यानी इसमें क्या कर दीजिएगा? 6 जोड़ दीजिएगा, यानी 2031 का जो कैलेंडर होगा 2025 से मैच करेगा, सेम टू सेम। नहीं समझ में आया होगा? फिर से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कह दे क्वेश्चन कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, तो आपको चेक करना है कि 2025। पहले तो चेक कीजिएगा कि लीप ईयर है या नहीं। तो 2025 तो लीप ईयर है नहीं। फिर आप चेक कीजिएगा कि 2025 से पहले यानी 2024, क्या 2024 लीप ईयर है? तो आप कहिएगा हाँ। तो दिया हुआ वर्ष से पहले का वर्ष अगर लीप ईयर है तो कितने साल बाद वह कैलेंडर रिपीट करेगा? 6 साल बाद, यानी ऐड कर देंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। अब देखिए, अब मान के चलिए कि 2005 तो लीप ईयर है नहीं, तो 2005 से पहले क्या होगा? 2004 लीप ईयर है, यानी 2005 का कैलेंडर कब जाके रिपीट करेगा? 2005 का कैलेंडर कब रिपीट किया था? तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी 2011 में क्या होगा? 2005 का कैलेंडर रिपीट करेगा। चलिए इसका तीसरा पॉइंट।
चलिए दोस्तों, तो आज का आखिरी पॉइंट और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो समझिए सब कुछ आखिरी है। कल नए ऊर्जा के साथ आएंगे और आपका कैलेंडर को समाप्त कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने 2 पॉइंट पढ़ा था कि अगर दिया हुआ वर्ष लीप ईयर होता है तो वह कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 28 वर्ष के बाद। अगर दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है, पहला पॉइंट बता रहे हैं, दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है तो वह कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा? तो 28 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर दिया हुआ वर्ष से पहले का जो वर्ष है, अगर वह लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 6 साल बाद रिपीट करेगा। अगर ये दोनों बात में कोई बात फॉलो नहीं करता है, न दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है न उससे पहले का वर्ष लीप ईयर है, तो उस कंडीशन में आप वह कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 11 साल के बाद रिपीट करता है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मान के चलिए 2019 एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, 2019 क्या लीप ईयर है? नहीं। और 2019 से पहले यानी 2018 लीप ईयर नहीं ना है, दिया हुआ वर्ष भी लीप ईयर नहीं है, और दिया हुआ वर्ष से पहले का वर्ष भी लीप ईयर नहीं है। तो ये कैलेंडर कब रिपीट जाके करेगा? 11 साल बाद। यानी 11 ऐड कर दीजिए तो 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी 2030 में ये कैलेंडर क्या करेगा? रिपीट करेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए कि अगर दिया हुआ वर्ष लीप ईयर है तो कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा? 28 साल बाद। दिया हुआ वर्ष अगर लीप ईयर है और जो वर्ष दिया है उससे पहले का वर्ष लीप ईयर होगा तो कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 6 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं है, दिया हुआ वर्ष लीप ईयर नहीं है, दिया हुआ वर्ष से पहले का वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो कितने साल बाद रिपीटेड करेगा? 11 साल बाद। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, बाय बाय।